रामपुर नाम के गांव में एक छोटा सा गरीब लड़का जिसका नाम था श्यामू रहता था। उसके परिवार में उसके साथ बूढ़े माँ बाप रहते थे। श्यामू का परिवार बहुत गरीब था। उसके पास में ना तो जमीन नहीं थी, खाने के लिए कोई सहारा नहीं। श्यामू दिन भर मजदूरी करता खेत पर का। ये देखकर श्यामू के माँ बाप बहुत ही दुख क्यों होता है, खास हमने पहले बहुत मेहनत की होती तो आज हमारा बेटा इतनी मुसीबत में नहीं होता। गीता तुम कभी भी हार मत मानना, कभी भी हार नहीं मानी। वो बहुत मेहनत कर रहा है, एक दिन हमारा बेटा बहुत धन काम आएगा और उसकी सारी। श्यामू हमेशा सोचता है पहले मेरी किस्मत मेरा साथ लगे, लेकिन मैं कभी भी हाथ नहीं मानूंगा। मैं रात दिन एक करके मेहनत करूंगा, एक दिन में मेरा भी भाग्य बदलेगा, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। एक दिन धनीराम सेठ के खेत में काम कर रहा होता है। श्यामू बहुत मेहनत कर रहा होता है और उसी पेड़ के नीचे धनीराम सेठ भी बैठा होता है। तभी श्यामू देखा है धनीराम सेठ का चेहरा बहुत उदास है। तभी श्याम वहां पर आया। तभी श्यामू बोल, क्या हुआ सेठ जी, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गहरी चिंता में, कुछ हुआ है क्या? मालिक बोलो ना सेठ जी। तभी सेठ बोला, अरे तू मेरी क्या मदद करेगा, तू एक खुद ही मदद के लायक है, तेरे को दूसरा मदद करता है, तू किसी की सहायता कर सकता होता तो तुझे 2 वक्त की रोटी के लिए मेरे यहाँ पर काम नहीं करना पड़ता। चल यहाँ से जा, मुझे परेशान मत कर। श्याम बोला, सेठ जी ऐसा नहीं है, ये तो वक्त की बात है, वक्त बताएगा, ये तो किस्मत का खेल है, इंसान को अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। आज मेरा किस्मत खराब है, मैं लगन से मेहनत करूंगा तो एक दिन किस्मत भी मेरे आगे झुक जाएगी। ईमानदारी और लगन से काम करना चाहिए। मेहनत से तकदीर के दरवाजे लेट खोलते हैं, लेकिन एक दिन जरूर खुलेंगे, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। श्यामू की बात सुनकर सेठ धनीराम बहुत प्रसन्न हुआ। सेठ धनीराम बोलता है, अरे श्याम तेरे विचार तो बहुत ही ऊंचा है, तेरी बात सुनकर मान को अच्छा लगा। इतनी परेशानियां होने के कारण भी तू हमेशा खुश रहता है, तो मेहनत भी करता है। श्यामू सेठ जी, यह सब मेरे पिताजी सीख है। कभी भी मैं अपने पिताजी से कुछ चीज़ मांगने की जिद करता, वह बोलते थे हमेशा, अरे श्याम यूँ हमारे पास इतना पैसा नहीं है, ना तो हमारे पास के थे ना पैसा है, मैं तेरे को कहाँ से लाकर दूंगा। इसी कारण से आज मेरे इतने अच्छे विचार है। ये सब पिताजी किसी के वो एक और बात बोलते थे, अरे श्याम ये जीवन भी मौसम की तरह, ठंड में हमें वो सर्दी लगती है, गर्मी में की समय में गर्मी लगती है, वह बारिश के समय में हमारे को चादर नहीं होती नसीब में। उसी दिन से मैं मेरे पिताजी की क्या कोई बात आज भी अपने साथ लेकर चलता हूँ। हर मौसम भी जाता है, वैसे हमारी ज़िंदगी के सारे दुख खत्म हो जाएंगे, बस थोड़ा री और हिम्मत बनाए रखना। अरे वो तेरे पिता बहुत ही नेक और अच्छे हैं, कोई दिन मैं खुद जाकर मिलते रहूँगा तुम्हारे पिताजी से। श्यामू, क्या हुआ मालिक, मुझे अपनी परेशानियाँ बताइए, क्या पता मेरे पास आपकी परेशानी होता उपाय हो। धनीराम, अरे श्याम क्या बताऊं, मैं बहुत ही मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरे को कोई हल नहीं मिल रहा है, किसको बताऊं, अपने कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयारी नहीं। श्यामू, मलिक मुझे बताइए तो शेर, क्या पता हमारे पास कोई मिल जाए उपाय। धनीराम, अरे श्याम मेरे पिताजी के पास में ज़मीन थी, पास के गांव में हमारी बुर्जों की ज़मीन में, उसे पर हम मेरा और मेरा भाई का हक है और हमारे गांव के बाप बेटे में हक जमा लिया है। मैं पुलिस थाने के में जाने में सोच रहा था, लेकिन गांव के बड़े लोग सब उनकी तरफ है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं तो भी मेरा खेत मेरी तरफ वापस नहीं आएगा, वह भी मेरे हाथ से चला जाएगा। अब क्या करूं मैं, बताओ तुम। अब तो उसे लोगों ने खेत पर काम करना शुरू कर दिया है, मेरी बुर्जों की जमीन मेरे हाथ से जा रही, अब क्या करूं मैं। ठीक कह रहे हो सेठ जी, अब कानून के पास में जाओगे तो भी वहाँ सभी लोग बोल देंगे कि यह उन लोगों की ज़मीन है, आपकी ज़मीन नहीं है, ऐसा बोल देंगे वहाँ के लोग। सेठ जी बोले, अब तू ही बता श्यामू, मैं क्या करूं, मेरी पुश्तैनी ज़मीन छीनी जा रही है, मेरे से मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, अब तू ही बता मैं क्या करूं। श्यामू बोला, मालिक आप चिंता मत कीजिए, हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है, आपका परेशानी का हाल भी निकल जाएगा मालिक। अब अगर आप चाहिए मेरे पास एक उपाय है। सेठ जी बोले, हरी श्याम यू कोई उपाय है तो जल्दी बताओ, मैं बहुत ही उदास हूँ, जल्दी बताओ। श्यामू ने सेठ धनीराम को अपनी सारी तरकीब बता दी, हमारे को ऐसा करना है ऐसा।
तभी सेठ धनीराम बोले, अरे वो श्यामू तो बहुत अच्छा है, तूने मेरे को बहुत ही अच्छा आइडिया बताया है। उपाय बताएं, ऐसे तुम मेरे को मेरी सारी जमीन वापस मिल जाएगी। अगर तेरा यह उपाय काम आया ना तो मैं वादा करता हूँ मेरी जमीन मेरे को मिल गए ना तो मेरा आधा हिस्सा दे। तभी श्याम बोलता है, अरे मालिक आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप मेरे मालिक हैं, आपकी वजह से मेरे को 2 वक्त का खाना मिल जाता है और मेरा घर परिवार चलता है। आपकी मदद करना मेरा फर्ज है, मैं आपकी मदद करूंगा, मुझे जमीन नहीं चाहिए।